फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स के लेक्चर में। तो आज हम सीखने वाले हैं दो डिजिट की संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर कैसे निकाले और उसके बाद तीन डिजिट वाली जो संख्या होती है उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर कैसे निकाले। एक ही टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक का यूज नहीं करेंगे, सिंगल टेक्निक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 67, ओके 67 उसका करना है हमको वर्ग यानी कि स्क्वायर करना है। ओके तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 6 का स्क्वायर करूंगा मैं। 6 का स्क्वायर कितना होने वाला है 36। ओके 6 का वर्ग करता हूं 6 इंटू 6 तो कितना होना है 36। उसके बाद मैं करूंगा 7 का वर्ग। किसका 7 का वर्ग। तो 7 का कितना होने वाला है 7 इंटू 7 कितना होता है 49। कितना होने वाला है 49। ओके हो गया। इसका वर्ग यहां लिख दिया, इसका वर्ग यहां लिख दिया, दोनों का वर्ग लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। चलिए 6 इंटू 7 इंटू 2, ये 6, 7 और 2 इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो इसका आंसर क्या आने वाला है 84। 6 इंटू 7 इसका कितना होता है 42, 42 इंटू 2 84। ओके अभी 84 को इसके नीचे कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो एक संख्या इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, पहली संख्या जो है उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, उसके आगे लिखना है। तो ये लिख दिया मैंने 84। अब इसका कर दूंगा मैं प्लस। चलिए यहां पे होगा 9, यहां पे प्लस करते हैं तो होगा 8, यहां पे प्लस करते हैं तो होगा 14, ये लिख दिया 1 और इसका आ गया 4। हो गया कंप्लीट, एकदम इजी है। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले क्या करेंगे 99 का वर्ग करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 9 का करेंगे। किसका करेंगे 9 का। तो 9 का कितना होता है 81। कितना होता है 81। दूसरे 9 का करेंगे, उसका भी कितना होता है 81। कितना होता है 81। ओके दोनों का हो गया। अब क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। चलिए इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है 9, 9, 2 इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, 9 2 जा 18 और 18 9 जा 162। हो गया मल्टीप्लिकेशन, तीनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा कर दिया हमने 162। चलिए इसके नीचे नहीं लिख सकते, इसके नीचे नहीं लिख सकते, यह उसके आगे लिखना पड़ेगा तो 162। ओके चलिए अब इसका कर देते हैं प्लस। 1 इन दोनों का प्लस किया तो 0, 1 इन तीनों का प्लस किया 6, 7, 8 और इन दोनों का प्लस किया 9। ओके समझ में आ रहा है आपको। अगर थोड़ा सा एक और चेंज है, थोड़ा सा एक और चेंज है, चेंज है मतलब थोड़ा सा अगर यहां पे कुछ छोटा आया, जैसे कि ऐसे बात करते हैं 33, अगर ये वाली डिजिट हमारे सामने 33 बहुत छोटी सी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए आप। पहले ये वाला 3 है, पहले ये वाला 3, इसका कितना होता है वर्ग करेंगे तो 9 होता है 9, तो इसे इस तरह से लिखिए 09। ओके एक संख्या हो तो उसे 2 तो बना ही दीजिए आप। फिर इस 3 का करते हैं तो इसका भी कितना होता है 9, उसको भी कैसे लिखते हैं 09 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 09, इस तरह से लिखेंगे, याद रखना है। यहां पे जो संख्या होगी उसका वर्ग करते समय कितनी 2 संख्याएं लिखेंगे हम। अगर एक आई तो उसके आगे 0 लगा देंगे हम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2। चलो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन गुणा करते हैं, 3 3 9, 9 दूनी 18। चलो 18 इसके नीचे तो लिखना नहीं है और इसके नीचे यहाँ पे लिख दिया। फिर कर दूंगा मैं प्लस, यहाँ 9 का 9, यहाँ 8 का 8, फिर इन दोनों का प्लस कर दिया मैंने तो 0, इसके ऊपर 1, ये 1 नीचे आ गया। ओके समझ में आया क्या समझा रहा था मैं आपको। अगर यहाँ पर संख्या छोटी है, अगर उसका आप वर्ग करें और वो सिर्फ एक संख्या में आंसर आए उसका, तो उसके आगे आपको क्या लगाना है 0 लगा के रखना है। ओके बाकी तो सेम ही है। चलिए अब सीखते हैं 3 नंबर वाले। चलिए अब हम सीखने वाले हैं 1 2 3 कितनी 3 डिजिट वाले जो संख्या है उनके स्क्वायर यानी कि वर्ग कैसे करते हैं। टेक्निक वही रहेगी। ओके टेक्निक वही है, टेक्निक को चेंज नहीं करने वाले हैं। चलिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का वर्ग और फिर इसका वर्ग। ओके तो पहले करेंगे 36, उसका वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग भी कैसे करेंगे, यही टेक्निक है हमारे पास, इसी टेक्निक से क्यों नहीं करेंगे। चलिए 36 का वर्ग कर देते हैं पहले, इसका वर्ग इसी टेक्निक से करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा जल्दी ट्राई करेंगे। तो पहले तो 3 का वर्ग करूंगा मैं, 3 का कितना होगा 9, फिर 6 का वर्ग करूंगा, 6 का कितना होने वाला है
36 होगा ना वर्ग 6 का 36। फिर क्या करूंगा मैं, इन तीनों का प्लस कर दूंगा, प्लस का इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। तो कैसे करेंगे इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, चलिए गुणा करना है, 3 6 और 2 तीनों का गुणा करना है हमको। तो किस तरह से, 3 और 6 मतलब कितना हो गया 18, 3 6 18, 3 6 18 और 18 2 36, कितना होता है 36। तीनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूं 3 इंटू 6 इंटू 2, ओके। ये तीनों का गुणा करना है आपको, क्या करना है, गुणा करना है आपको। तो कितना होता है, यह इसका 18 और इसका हुआ 36, टोटल कितना होता है 36, इसका मल्टीप्लीकेशन। 6 2 12 और 12 तिया 36 हो गया 36। चलिए कैसे लिखना है, इसके नीचे नहीं लिख सकते, इसके आगे ही लिखना है। चलिए आगे लिख लेते हैं 6, अब प्लस कर देते हैं इनका, 6 और 3 9 और 9 और 3 12 हो गए। ये हो गया इसका हमारा रेडी। चलो इसका रेडी हो गया, कितना आंसर आया 1296, इसका आंसर आ गया हमारा। अब क्या करना है 5 का, चलिए 5 का कर देते। 5 का तो बहुत इजी है, 25 हो गया उसका तो 25। उसके बाद चलिए अब क्या करना है, अब करना है इन तीनों का गुणा, किन तीनों का, 36 5 और 2, इन तीनों का गुणा करना है। तो कैसे, 36 5 और 2, इन तीनों का क्या करना है हमको, गुणा करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कौन सा इजी रहेगा इसके अंदर, आप देखिए ये इजी है, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10 और 10 इंटू 36 कितना होगा 306, ये इजी रहेगा ना। इसी तरह से तो क्या करना है, इसके नीचे मैं नहीं लिख सकता, लास्ट वाले डिजिट के नीचे, इसके नीचे नहीं लिख सकता। अब इसको लिखूंगा मैं 0 6 3, ओके, प्लस कर देते हैं। चलिए 5 का 5, 2 का 2, 6 और 6 12, यहाँ पर 1 कैरी ऑन किया, फिर 9 और 1 10, 10 और 3 13, 1 कैरी ऑन किया, ये कैरी हो गया यहाँ पर, 2 और 1 3 और ये 1 का 1, यही आंसर आने वाला है। आप चाहे तो कैलसी में चेक कर लीजिए, बहुत ही जल्दी हो सकता है ये। चलिए एक और थोड़ा सा हार्ड ट्राई करते हैं। तो इस बार है हमारे पास 999, ओके। तो पहले ये दोनों अलग और ये लास्ट वाला अलग, ओके। तो पहले 99 का करते हैं, पहले किसका करेंगे 99 का, तो इसी से करेंगे ना, अभी हमने सीखा है 99, इसी वाले से कर देते हैं। 99 का क्या करने का, हमको स्क्वायर करना है, क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। तो चलो स्क्वायर कैसे करते हैं, 9 का भी सीखा था हमने 81, इस वाले 9 का भी सीखा था 81, फिर हमने किया था इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 9 इंटू 2, तीनों का गुणा, ओके, इन तीनों का गुणा। चलिए कैसे करते हैं इन तीनों का गुणा, 9 इंटू 2 कितना होगा 18 और 18 9 162, इसके नीचे नहीं लिख सकता मैं, 162 हो गया ना, नीचे लिख दिया। अब प्लस करना है, क्या करना है प्लस, ये तो मैंने क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखना यूं करके, और इन दोनों का प्लस 0 और यहाँ पे 1 6 7 8 और 8 और 1 9 हो गया, इसका रेडी है। कितना आया है 9801। अब इसका 9 का करता हूं मैं, 9 का तो बहुत इजी है, कितना है 81, ओके। अब क्या करना है हमको, अब इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा करना है, 3 डिजिट है हमारे पास, 3 संख्या है 99 9 और 2, इन तीनों का गुणा करते हैं। चलिए इन तीनों का गुणा यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूं, यहाँ पर कैसे करते हैं, 99 इंटू 9 इंटू 2, 3 है ना, ये 1 ये 2 और ये 3, तीनों का भी गुणा करना है हमको। तो किस तरह से करेंगे, पहले तो 99 का 9 के साथ, 99 का 9 के साथ, वो हमने कैसे सीखा था, 99 का 9 के साथ भी बहुत इजी सीखा था। चलिए याद कीजिए, 1 से 100 तक के पहाड़े याद करवाए थे मैंने आपको। 9 इंटू 9 कितना होता है, इस तरह से सीखा था हमने, 9 इंटू 9 81, उसके पीछे 0 लगाया, कितना हो गया 810। फिर इन दोनों का 9 इंटू 9 81, वो 81 मैंने यहाँ लगा दिया, इन दोनों का प्लस कर दिया मैंने 891, इतना होने वाला है, ओके। इन दोनों का गुणा किया, कितना आंसर आया 891 और इंटू 2, इसका भी 2 से गुणा करना बाकी है ना, चलो 2 से भी गुणा कर देते हैं, 891 इंटू 2, 2 यहां से शुरू करेंगे 2, फिर यहाँ पे 9 2 18 1, फिर यहाँ पे 8 2 16 और 1 17 हो गया।
चलो कितना आंसर आया 1782। ओके, इसके नीचे नहीं लिख सकते। ओके, इसके आगे तो लिख सकते हैं। चलिए 2, फिर है ये 8, फिर 7 और फिर 1। चलिए करते हैं, प्लस करना है। क्या करना है? प्लस 1 का 1, इन दोनों का प्लस किया तो 10 यहां पर हो गया। इन तीनों का प्लस 8, 9, 10, 0, 1 यहां पर आ गया। इन दोनों का 7 और 1, 8, यहाँ 8 और 1, 9, और ये 9 का 9। इतना आंसर है। आप चाहे तो कैलसी में चेक कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने वाले हैं 1 2 3 4 कितनी है? 4 डिजिट, और उसका क्या करना है? हमको स्क्वायर करना है। चाहे कितनी भी डिजिट आ जाए, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है। ओके, चलिए एक बार फिर से किस तरह से। सबसे पहले क्या करेंगे? ये 3 अलग और ये 1 अलग। ओके, ये 1 जो होता है वो हमेशा अलग ही रहता है। लास्ट वाला डिजिट अलग कर दीजिए, आगे वाले डिजिट अलग कर दीजिए। ओके, सबसे पहले करना है हमको 102। कितना है? 102, उसका स्क्वायर करना है। टेक्निक कौन सी है? यही वाली। चलो 102 का करना है, पहले 102 का कर लेते हैं। कैसे करेंगे 102 का? 102 उसका करते हैं पहले स्क्वायर, इसका साइड में कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इन दोनों को साइड में रखते हैं, 2 को इस तरफ। चलिए 10 का करते हैं। 10 का कितना होता है? 10 का होता है 100। 10 का कितना होता है? 10 का 100 हो जाता है। और 2 का कितना होता है? 4। 2 का कितना होता है? 4। लेकिन 4 को कैसे लिखना है? 04। कैसे लिखना है? 04। 2 डिजिट होनी चाहिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है? इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। किन तीनों का? 10 और उसके बाद 2 और उसके बाद ये ऊपर वाला 2। ओके, ये 10, ये 2 और ये ऊपर वाला 2, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तीनों का गुणा करते हैं। 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। चलिए 40 को कैसे लिखेंगे? इसके नीचे नहीं लिख सकता मैं, इसके नीचे नहीं लिख सकता, यहां पर लिखेंगे। ओके, चलिए प्लस कर देते हैं। 4 का 4, इन दोनों का 0, यहां पर 4, 0, 1। ओके, हो गया रेडी? किसका हो गया? 102 का रेडी हो गया। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कितना आया है? 10404। ओके, ये लिख दिया 10404। अब मैं 5 का करूंगा। चलिए 5 का कितना आता है? सबको आता है 25। ओके, ये भी हो गया रेडी। प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे? इन तीनों का गुणा करना है। किन तीनों का गुणा करना है? ये है, एक तो ये है 102, फिर 5 और ये 2, इन तीनों का गुणा करना है। एक बार आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं कि किन तीनों का गुणा करने वाला हूं मैं। 102 ये, फिर है 5 और ये ऊपर वाला 2, इन तीनों मतलब इन तीनों का गुणा करना है। बहुत इजी है। 5 इंटू 2 कितने होते हैं? 10। 5 इंटू 2 कितने होते हैं? 10। और 10 का इसके करना, 10 से इससे मतलब इससे गुणा करना तो बहुत इजी है। क्या करना है? सिर्फ 0 ही तो लगाना है। 102 और 10 से करेंगे तो एक 0 और हो जाएगा। 10 20 होगा। कितना होगा? 10 20। ओके, इसके नीचे नहीं लिख सकते, उसके नीचे 10 20 ना। चलिए यहां से लिखना शुरू करेंगे। 0 लिख दिया मैंने, फिर 2 लिख दिया मैंने, फिर 0 लिख दिया मैंने और फिर 1 लिख दिया मैंने। चलिए अब प्लस कर देता हूं मैं। 5 2, इन दोनों का 4 और 2 6, फिर इन दोनों का 0, इन दोनों का 5, यहां पर 0 और 1 हो गया। इस तरह से आप यही सेम टेक्निक से किसी भी डिजिट का वर्ग यानी कि स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।